नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस और लॉकडाउन से जुड़ी नई और ताज़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी बोले, कई मुद्दों पर पीएम मोदी से असहमत, लेकिन अभी साथ लड़ने का समय। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोविड-19 संकट और संबंधित मुद्दों पर बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के संक्रमण, लॉकडाउन और इसकी टेस्टिंग समेत कई मुद्दों पर लोगों से बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र को कई तरह से सुझाव भी दिए। कोरोना वायरस के खिलाफ टेस्ट मुख्य हथियार। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी जी ने कहा है आज कॉन्फ्रेंस में कि परीक्षण कोरोना वायरस के खिलाफ हमारा सबसे प्रमुख हथियार है। ये रणनीति हथियार है। भारत को वायरस का परीक्षण शुरू करना चाहिए। इसके बिना आप वायरस का पालन करते रहेंगे और ये आपसे आगे निकलता रहेगा। कई मुद्दों पर पीएम से असहमत, लेकिन ये साथ लड़ने का समय। राहुल गांधी ने कहा कि वह बहुत सारे मुद्दों से नरेंद्र मोदी से असहमत है, लेकिन अब लड़ने का समय नहीं है, एकजुट होकर वायरस से लड़ने का समय है। राहुल गांधी ने साथ ही कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई है, अभी जीत की घोषणा करना गलत होगा। कोरोना वायरस को नियंत्रित नहीं कर सकते राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र को मुख्य राष्ट्रीय प्रणाली को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। कोविड-19 को संभालने के लिए मुख्यमंत्रियों को अधिक अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है। लॉकडाउन को लागू करने के लिए राज्यों को भी शक्ति दी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसे गतिशील रूप से प्रतिबंधित करना होगा। राहुल के साथ ही कहा कि प्रवासियों के मुद्दों पर केंद्र को रणनीति पर काम करने की जरूरत है। भारी आर्थिक परेशानियों के साथ तैयार होना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण भारी आर्थिक परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि राज्यों के लिए अधिक केंद्रित और लॉकडाउन पर पीएम और मुख्यमंत्रियों के बीच अधिक विस्तृत बातचीत होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन कोई रास्ता नहीं है इस वायरस को हराने का। इससे सिर्फ कुछ समय के लिए इसे रोका जा सकता है। लॉकडाउन हटने के बाद वायरस अपनी काम करना शुरू कर देता है। रणनीति के तहत खोलना होगा लॉकडाउन। राहुल गांधी ने कहा कि देश भर में लॉकडाउन को रणनीति के तहत खोलना होगा। राहुल गांधी ने 2 बुनियादी क्षेत्र बनाए, हॉटस्पॉट जोन, नॉन हॉटस्पॉट जोन, और आक्रामक रूप से टेस्टिंग का उपयोग करना चाहिए। राहुल गांधी ने साथ ही कहा कि देश में तेजी से कोरोना टेस्ट की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, देश में बहुत ही तेज़ी से टेस्ट कराने की ज़रूरत है। आक्रामक रूप से कोरोना वायरस का परीक्षण करें, इसे लड़ने के लिए राज्यों की सहायता करें। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की कोरोना टेस्टिंग दर अभी 199 प्रति लाख है, जो बहुत कम है। परीक्षण को तेज करने की जरूरत है। संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग जरूरी। राहुल गांधी ने कहा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए सरकार को संसाधनों प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने राज्यों को सौंपना चाहिए। राहुल गांधी ने कोरोना वायरस परीक्षण को तेजी से बढ़ाने और रणनीति रूप से इसका प्रयोग करने का प्रस्ताव दिया है। राज्य और जिला स्तरों पर काम जारी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी मुख्य ताकत राज्य और जिला स्तर पर काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जिला स्तर पर प्रभावी मशीनरी के कारण केरल में, वायनाड में सफलता मिली है। राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन किसी भी तरह कोविड-19 का समाधान नहीं है। लॉकडाउन एक पॉज बटन की तरह है। जब हम लॉकडाउन को बाहर आते हैं तो वायरस अपना काम फिर से शुरू करने जा रहा है। केंद्र पर कांग्रेस लगातार हमलावर। देश में कोरोना संकट थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने 3 मई को लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। इस लॉकडाउन के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर देश के गरीब और मजदूर वर्ग के लॉकडाउन की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है। कांग्रेस अर्थव्यवस्था के गिरते हाल पर भी सरकार पर हमला बोल रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कोरोना पर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना पर सरकार ने कहा है, गृह मंत्रालय ने कहा पूरे देश में गुटखा तंबाकू पर रहेगा प्रतिबंध, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर मिलेगी सजा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के संयुक्त सचिव ने कहा गंभीर बीमारियों के इलाज अभी अस्पताल में जारी रहेंगे। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव PS श्रीवास्तव ने कहा राज्यों में गुटखा तंबाकू की बिक्री पर लगाया जाएगा प्रतिबंध। गृह मंत्रालय ने कहा कि कोरोना संक्रमण को फैलने के रोकने के लिए देश भर में गुटखा, पान, तंबाकू, शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी मंत्रालय की संयुक्त सचिव PS श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी राज्यों को केंद्र सरकार के निर्देश दे दिया। लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ये औद्योगिक इकाइयों को कम करने की अनुमति दी जाएगी। सार्वजनिक जगहों पर थूकना अपराध है। लॉकडाउन के दौरान जो इकाइयां बंद रहेगी उनमें रेल यातायात और हवाई क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा देश में होटल, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री और स्कूल, कॉलेजेस भी बंद है। हालांकि लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल और लॉज खुले रहेंगे। वहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, सिनेमा हॉल लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। 3 मई तक किसी भी तरह की धार्मिक आयोजनों और राजनीतिक सभाओं पर रोक लगी है। देश के सभी पूजा स्थल भी इसी दौरान बंद रहेंगे। वहीं जो इलाके हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं वहाँ जरूरी सामान भी उपलब्ध कराए जाएंगे। मेक इन इंडिया के तहत देश में बनाए जाएंगे उपकरण।
यहाँ दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैठक की। इसमें तय हुआ कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मेक इन इंडिया का सहारा लिया जाएगा। इसी के तहत देश में स्वास्थ्य उपकरण बनाए जाएंगे। 325 जिलों में कोई केस नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, देश में 325 जिले ऐसे हैं जहाँ कोई केस नहीं सामने आया है। हमारा कोरोना संक्रमित के इलाज पर फोकस है। देश में लगभग 12.5 के हिसाब से संक्रमित सही हो रहे हैं। देश में 27 ऐसे जिले हैं जहाँ पहले संक्रमित पाए गए थे और पिछले 14 दिनों में से यहाँ कोई संक्रमण मामला सामने नहीं आया। बाहर निकलने वाले सभी को मास्क पहनना अनिवार्य। अभी तक देश में 2,90,434 लोगों की जांच हुई है। इनकी क्षमता बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर आगे बढ़ रहे हैं हम। उससे पहले हम बात आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाजू के बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है स्वास्थ्य मंत्रालय से। देश के 325 जिलों में कोविड-19 के मामले नहीं। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये बात कही है। देश में कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन की स्थिति को लेकर गुरुवार को स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि लॉकडाउन के अंतर्गत पूरे देश में 3 मई तक हवाई, रेल और सड़कों से यात्रियों का आवागमन बंद रहेगा। टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा सहित कैब की सेवाएं प्रतिबंधित रहेगी। सभी शैक्षणिक और संबंधित संस्थान बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा इस प्रकार के अन्य संस्थान बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, अन्य सभाओं पर आयोजन पर रोक लगेगी। 325 जिले में कोई भी केस नहीं सामने आया। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि हमारा इस लड़ाई में अब तक फील्ड स्तर पर किए गए एक्शन के तहत 325 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी केस नहीं आया है। ऐसे जिले जहाँ पर पहले केस आए थे लेकिन फील्ड एक्शन के दौरान उनके नियंत्रण और कंटेनमेंट से संबंधित जो काम हुआ है उसके तहत पुडुचेरी में एक ऐसी जिला है जहाँ पिछले 28 दिनों से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। 17 राज्यों में ऐसे 27 जिले हैं जहाँ पिछले 14 दिनों से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। हमारी मृत्यु की दर अगर 3.5% हो तो लोग जब ठीक होते हुए हैं उसका प्रतिशत 12.02 के आसपास होगा। लव अग्रवाल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री और राज्य मंत्री ने कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य अधिकारी और क्षेत्र के अधिकारी शामिल थे। इसमें जिला स्तर पर कोविड-19 के क्लस्टर और प्रकोप के माइक्रो योजना पर चर्चा की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की राष्ट्रीय पोलियो निगरानी की नेटवर्क टीम की सेवा का उपयोग करते हुए हमारी चल रही निगरानी को मजबूत करने पर एक कार्य योजना की तैयारी की गई है। आज तक 2,90,401 लोगों का टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के डॉक्टर रमन और गंगाखेड़कर ने कहा कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जल्दी निदान के लिए आयोजित नहीं किया जाता है, इसका उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज तक हमने 2,90,401 लोगों का टेस्ट किया है, जिसमें से 30,043 लोग जिनका टेस्ट कल हुआ उसमें 26,331 का टेस्ट ICMR नेटवर्क के 176 लैब में हुआ और 3,412 टेस्ट निजी लैब में हुए जिनकी संख्या 78 है। सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों के लिए नोडल अफसरों की नियुक्ति के लिए कहा गया। जी हाँ दोस्तों, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कैबिनेट सचिव ने सभी राज्य मुख्य सचिवों को प्रवासी मजदूरों और फंसे व्यक्तियों की सुरक्षा, रहने और खाद्य सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने राज्यों से प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने के लिए जिला क्लस्टरों द्वारा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए कहा है। अगली खबर की तरफ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है साउथ कोरिया से। कोरोना महामारी के बीच साउथ कोरिया में संसदीय चुनाव संपन्न, राष्ट्रपति मून जे ने सत्ता में वापसी। कोरोना वायरस के वैश्विक खतरे के बीच दक्षिण कोरिया में बुधवार को संपन्न हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इनके डेमोक्रेटिक पार्टी की शानदार जीत हुई है। चुनाव नतीजे को राष्ट्रपति मून के आधे कार्यकाल का जन्म संग्रह माना जा रहा है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार रिकॉर्ड 62.6% मतदान हुआ। वर्ष 2004 में आम चुनाव के बाद ये सबसे ज़्यादा मतदान है। इस बार दक्षिण कोरिया की सरकार ने अपने 4,40,00,000 मतदाताओं को घरों से बाहर निकलकर वोट डालने की पूरी व्यवस्था की थी। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये अगली खबर आ रही है रेलवे से। रेलवे ने रचा इतिहास, 28 वैगन की मालगाड़ी ने 50 घंटे में तय किया 1634 किलोमीटर सफर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के बीच में भारतीय रेलवे ने इतिहास रच दिया है। 88 वैगन की मालगाड़ी ने 50 घंटे में 1634 किलोमीटर का सफर तय कर खाद्यान्न पहुंचाया। इस रिकॉर्ड के बाद मालगाड़ी का नाम अन्नपूर्णा ट्रेन रखा गया। पंजाब के ढंडरी खलास के न्यू जलपाईगुड़ी तक 2 इंजनों और अतिरिक्त डिब्बों सहित 88 डिब्बों का अन्नपूर्णा मालगाड़ी ने 49 घंटे 50 मिनट में 1634 किलोमीटर सफर कर लिया। पहले ये दूरी तय करने में 96 से 1,000 घंटे 100 घंटे लग जाते थे। तो दोस्तों,
आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।